हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, आज हम 59th डे आपके साथ जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 एरियाज़ को हम लोग कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, तो इसलिए 3 आर्टिकल 126, 127 और 128 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें 3 कॉन्सेप्ट है: एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 126 जहाँ पर एक्टिंग सीजीआई की बात की गई है वो बहुत सिंपल समझना है आपको। इस तरह से जब कभी भी सीजीआई का ऑफिस वेकेंट है, सीजीआई टेम्परली एब्सेंट है या अपना काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 कंडीशन क्या हो गया: सीजीआई का ऑफिस वेकेंट, सीजीआई इज टेम्परली एब्सेंट और सीजीआई इज नॉट अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट a judge of Supreme Court to as the acting CGI and he shall discharge the functions of Chief Justice of India। तो ये एक्टिंग सीजीआई के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट कर सकते हैं कि वो सीजीआई का काम करेगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहा गया एडहॉक जजेस। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। अब एडहॉक जज के केस में द पावर इज विथ सीजीआई। तो जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिनिमम स्ट्रेंथ यानी कोरम होना चाहिए परमानेंट जजेस का अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो प्रोसीडिंग्स कराने की दिक्कत होगी। तो उस समय सीजीआई क्या कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट के जज को जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यानी कि सारे क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं एज द एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। कुछ समय के लिए किसी हाई कोर्ट के जज को जो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको वो एडहॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। और उस जज को फिर उस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का सारा ड्यूटी निभाना पड़ेगा और उसको सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे। हालांकि ऐसा सीजीआई करेगा केवल तब जब वो पहले प्रेसिडेंट का एक परमिशन ले ले, सो प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ so previous consent of president and as well as after consultation with the chief justice of that high court। उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन कर लेगा तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, वो एक हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए। और जितने समय तक वो जज यहाँ काम करेगा उतने समय तक उसको सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है 128 यानी कि रिटायर्ड जजेस। ये कहता है कि जब कभी भी सीजीआई को लग रहा है कि मान लीजिए पहले का कुछ पेंडिंग केसेस या एरियर्स ऑफ वर्क बढ़ रहा है, तो वो किसी रिटायर्ड जज के, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनको, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो एलिजिबल थे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उनको वो अपॉइंट कर सकता है कि वो आकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए काम करें। ठीक है। कोई भी रिटायर्ड जज को, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, जो एलिजिबल था सुप्रीम कोर्ट में अंदर जज बनने के लिए, उसको सीजीआई क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है कि आप कुछ समय के लिए आके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कीजिए। हालांकि ऐसा वो केवल तभी कर पाएगा जब उसको प्रीवियस कंसेंट मिल गया हो, किसका, प्रेसिडेंट का, और साथ ही साथ उस कंसर्न जज का भी। ऑब्वियस सी बात है, जो रिटायर्ड जज है उसको करने का मन होगा तभी तो अपॉइंट किया जाएगा ना। तो यानी कि प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट लेंगे सीजीआई और साथ साथ उस जज का भी कंसेंट होना चाहिए, और तब उसको बोल सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में आकर तब तक के लिए काम थोड़े समय के लिए कीजिए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट था, दैट वाज एक्टिंग सीजीआई, एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच।